नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका स्वागत है। ज्योतिष के हमारे सभी सुधीजन आपको नव आंग्ल वर्ष 2026 शुभ हो, मंगलकारी हो, ऐश्वर्यकारी हो और आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। मैंने धनु राशि तक के जातकों के बारे में पहले वीडियो आपको दे रखा है कि वर्ष 2026 उनका कैसा रहेगा। अब मैं उसके आगे की राशियों के बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। अगर हम मकर राशि के जातकों की बात करें तो जो स्थिति है वो ये है कि दूसरे भाव में राहु और शनि बैठे हैं, छठवें भाव में मिथुन में गुरु वक्री होकर के बैठे हैं, आठवें भाव में केतु बैठे हैं और 12वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र बैठे हैं। तो ग्रहों की स्थिति इस समय आपके अनुकूल वर्तमान में नहीं है, लेकिन अभी 13 जनवरी को जब सूर्य 13 जनवरी को शुक्र का स्थान परिवर्तन हो जाएगा, इसके अलावा 15 जनवरी को सूर्य का स्थान परिवर्तन हो जाएगा और इसके अतिरिक्त मंगल और बुध का भी स्थान परिवर्तन 16 जनवरी को जब हो जाएगा, तब आपकी स्थिति जो इस समय गड़बड़ है वो इम्प्रूव कर जाएगी। और ये जो ग्रह हैं ये जैसे ही लग्न में आएंगे तो लग्न के अनुरूप फल देने लगेंगे, शुभ फल देने लगेंगे। तो मकर राशि के लोगों के लिए ये वर्ष सामान्य से अच्छा रहेगा, सामान्य नहीं रहेगा, सामान्य से अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार आदि में उन्नति होगी, आय के आपके अच्छे साधन बनेंगे। भूमि भवन वाहन भी आप थोड़ा सोच विचार करके ले सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका लगभग सामान्य रहेगा। तो अगर हम समग्र रूप से बात करें तो मकर राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए वर्ष ये सामान्य से बेहतर ही रहेगा, सामान्य से कम नहीं रहेगा। अगर हम आपकी कुंडली की बात करें मंथ वाइज, तो जो हमने बना रखा है उसके हिसाब से जैसे ही 16 तारीख को सारे ग्रहों का स्थान परिवर्तन हो जाएगा, फिर मार्च में जो बृहस्पति हैं वो बकरी से मार्गी हो जाएंगे, फिर अप्रैल में अपना स्थान बदल लेंगे। अभी इसी महीने शनि का स्थान परिवर्तन हो रहा है, शनि आपके तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे। तो जो मासिक आकलन है उसके आधार पे जनवरी का महीना आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र में उन्नति की दृष्टि से, प्रमोशन आदि के चांसेस इस महीने में आपके बने हैं। स्थानांतरण भी संभावित है इस महीने के लास्ट तक। लेकिन दूसरा महीना आपका अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा संघर्षमय रहेगा। तीसरा महीना जो व्यवसायी हैं उनके लिए सामान्य रहेगा, जो नौकरीशुदा लोग हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। चौथे महीने में थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा चौथे महीने में अचानक अकस्मात बढ़ेगी। इसके अलावा पांचवा महीना मई का महीना आपका सामान्य रहेगा। जून का पूर्वार्ध 10 दिन, 10 दिन शुरू के 1/3 जो शुरू का है वह थोड़ा सामान्य रहेगा। उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति होगी और जून का जो लास्ट होगा वो आपका उत्कर्ष काल होगा। जुलाई भी आपका उस उत्कर्ष काल को आगे बढ़ाएगा। इसी प्रकार अगस्त और सितंबर भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लाभ कम होगा और हानि ज्यादा होगी। फिर नवंबर महीने में आपके जो भी रुके कार्य हैं, चाहे वो न्यायालय से संबंधित हो, चाहे आपकी किसी चीज का लाइसेंस आदि लेने में जो कठिनाई आ रही हो उसमें हो, आपको सुगमता होगी, रुके कार्य संपन्न हो जाएंगे। दिसंबर में स्थिति ये रहेगी कि दिसंबर का शुरू का जो कुछ समय है उसमें आप किंग कर्तव्य विमूढ़ रहेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से बंधु बांधवों से आपको कठिनाई होगी, परेशानी होगी। परिवार से जिनके प्रति आपने उपकार किए हैं वो भी आपको आंख दिखाते नजर आएंगे। लेकिन दिसंबर के लास्ट तक वह कुहासा अपने आप खत्म हो जाएगा और वर्ष का अंत
आपके लिए एक अच्छे वातावरण में जाएगा। अगर हम मकर राशि की समग्र रूप से बात करें तो जनवरी का महीना, मार्च, इसके अलावा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर, ये महीने आपके अच्छे जाने वाले हैं। अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों की स्थिति यह है कि आर्थिक दृष्टि से कुंभ राशि के लिए इस बार बहुत अच्छा होने की संभावना नहीं है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं आपके लग्न में ही राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, भी अलग शनि स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। फिर 5वें भाव में गुरु बकरी होकर के बैठे हैं जो मार्च में जाकर के मार्गी होंगे। 11वां भाव जरूर आपका सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं बृहस्पति के घर में 11वें भाव में, और उन्हें बृहस्पति महाराज सीधे 5वें भाव से देख भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य, मंगल, बुध ये आपको उत्कर्ष देंगे, प्रकर्ष देंगे, आपकी भाग्योन्नति कराएंगे। इसके अलावा आपका विविध प्रकार का लाभ का इंतजाम करेंगे, विविध प्रकार के लाभ का इंतजाम करेंगे। अगर हम और सूक्ष्मता में जाएं तो ये पाएंगे कि विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सो रहेगा, सामान्य ही रहेगा। लेकिन अप्रैल, फरवरी, मार्च और अप्रैल शुरू के और इंक्लूडिंग ये जनवरी भी, इसमें जो रुके हुए काम होंगे वो होंगे। अगर इस बीच में आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या कोई परिणाम आ रहा है तो वो अनुकूल आएगा आपके। प्रेम के संबंध में ये शुरू का जो 6 महीना है वो अच्छा रहेगा, लास्ट के 6 महीने अच्छे नहीं रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर के सुख शांति बनी रहेगी। तो अगर हम मासिक मूल्यांकन करें कुंभ राशि का तो पाएंगे कि जनवरी में रुके काम संपन्न होंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल में स्वास्थ्य में अनुकूलता बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा, बच्चों का उत्कर्ष होगा, बाहर कहीं घूमने का कार्यक्रम आप बना सकते हैं, और घर में मांगलिक आयोजन होने की पृष्ठभूमि बनेगी, शुभ कार्य की शुरुआत होगी। आर्थिक दृष्टि में भी अप्रैल आते आते थोड़ा सुधार होगा। मई का शुरू का समय थोड़ा गड़बड़ रहेगा, लेकिन बाद शुरू का थोड़ा सामान्य रहेगा और उसके बाद थोड़ा उसमें जिग-जैग आएगा, थोड़ा नीचे ऊपर होगा, मई जून दोनों ही। तो मई का 15 दिन तो ठीक रहेगा, उसके बाद से लेकर के जून पूरा महीना और यूँ कह लीजिए कि जुलाई का आधा तक स्थिति वैसी ही रहेगी। जुलाई 15 के बाद फिर स्थिति में इम्प्रूवमेंट्स होना शुरू होगा और फिर अगस्त बढ़िया रहेगा, सितंबर फिर जिग-जैग जाएगा, 10वां महीना, 11वां महीना यानी अक्टूबर और नवंबर, तो ये आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें आपकी उन्नति के चांस हैं। इस वर्ष प्रोन्नति के व्यापक चांस हैं आपके, अगर आप सब नौकरी पेशा हैं। अगर व्यापार में आप हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि का भी थोड़ा सा दुष्प्रभाव रहेगा आपके बिजनेस पे। और 12वां महीना वर्ष का दिसंबर 2026 यह भी मिक्स्ड रहेगा। आप कई जगह ऐसी स्थिति में होंगे कि आप निर्णय न ले पाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको ज्योतिषीय सलाह ये है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अगर कोई निर्णय आज लेने वाले हैं तो उसको कल के लिए छोड़ दें, चलिए इस पर कल विचार करेंगे, और फिर विचार विमर्श करके घर से, परिवार से, तब आप उसके संबंध में कोई निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपका गड़बड़ नहीं होगा। अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि छात्रों के लिए ये शुरू का थोड़ा समय 3-4 महीने ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अदरवाइज पूरा साल बहुत पॉजिटिव है।
इसलिए ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, आप तैयारी करें। अगर हम मीन राशि की कुंडली का विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि चौथे भाव में मिथुन में गुरु वक्री होकर के बैठे हैं, 10वें भाव में धनु में सूर्य शुक्र मंगल और बुध बैठे हैं, 6ठे भाव में केतु बैठे हैं, 11वें भाव में 12वें भाव में राहु और शनि बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंडली का विनिर्माण है वो ये शो कर रहा है, जो आपकी कुंडली का जो इस समय गोचर है वो ये बता रहा है कि मीन राशि का कैरियर इस बार थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। स्वास्थ्य में भी जो आपकी गड़बड़ी है उसमें सुधार होगा। विवाह आदि के अवसर जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में बनेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य जीवन में भी प्रगाढ़ता आएगी। अगर हम मासिक मूल्यांकन करें तो जनवरी का महीना मिश्रित रहेगा, फरवरी का महीना उन्नति प्रदान करेगा, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। मार्च महीने में आपके काम बनते बनते बिगड़ेंगे। तो मित्र, देवियों और सज्जनों, मार्च महीने में आपको बहुत सावधान रहना है। अप्रैल का महीना पुनः एक बार आपका प्रगति कारक हो जाएगा। मई का महीना सामान्य जाएगा, जून का महीना भी सामान्य जाएगा। जुलाई में आपकी लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, दूसरों का सहयोग प्राप्त होगा, दूर की यात्रा करेंगे। आपका इस बार दूर की यात्रा का भी योग बनेगा। अगस्त का प्रारंभिक 15 दिन थोड़ा सामान्य रहेगा, उसके बाद अगस्त भी बहुत अच्छा जाएगा। सितंबर का महीना मानसिक और शारीरिक श्रम का महीना होगा, लेकिन परिणाम भी उसके अनुकूल आएंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, कुल मिलाकर उनका पूरा वर्ष सामान्य से अच्छा रहेगा। और दिसंबर महीने में जब राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हो जाएगा 4 दिसंबर को, तब आपकी स्थिति आपके घर में और भी स्थितियां ठीक होंगी। और राहु 11वें भाव में बैठ करके, 11वें भाव में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता, और वहां बैठ करके आप की आय बढ़ाएंगे, लाभ आपका बढ़ाएंगे। और केतु भी 5वें पहुंच जाएंगे, अर्थात कर्क में पहुंच जाएंगे। तो घर में धार्मिक उत्सव, अच्छा वातावरण और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो यह कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों का पूरा वर्ष का आकलन रहेगा। हमारे जो मकर, कुंभ, मीन राशि के जातक गण हैं, भाई और बहनों, आप सबका ये वर्ष जो मैंने बताया उससे भी अच्छा हो, यह हमारी शुभकामना है। और शीघ्र ही हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए तथ्य के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।